रहमान रहीम, मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका अच्छा रमज़ान गुजरा होगा। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप लोगों के साथ फीपीलीपी शेयर किया जाएगा। टेक्निकली आपको बताया जाएगा कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या है और उसके साथ आपके साथ बाय कॉल्स भी शेयर की जाएंगी। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी जो है वो एक वर्कशॉप है जो कि 16 अप्रैल 2023 को है, रात 10 बजे। और ये तकरीबन 90 मिनट्स की, 1.5 घंटे की वर्कशॉप होगी। लिमिटेड सीट्स हैं। इसमें आपको ट्रेडिंग के लिए बताया जाएगा कि ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। स्पोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स का बताया जाएगा। इंडिकेटर्स किस तरह से अप्लाई करने हैं और कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं। ये सेशन जो है वो लाइव होगा जूम पर। आप लोगों के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर की जाएगी। और इसकी जो फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो सिर्फ 900 रुपये है। और दिस अमाउंट इज नथिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आपको सीखने के लिए जो है वो काफी अच्छी जो है, काफी अच्छा मौका मिलेगा। आप जो है इस सेशन से भरपूर फायदा उठा सकते हैं, इस वर्कशॉप से। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है हम नॉर्मली हर 2-4 महीने बाद जो है ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आप इससे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा जो नंबर है वो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप उस पर व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स ले सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं फिपिली देखते हैं, जो क्लोजिंग हुई फ्राइडे को। रोल ओवर वीक का आखिरी दिन था और रोल ओवर वीक का जो इम्पैक्ट आप लोगों के साथ शेयर किया गया था कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन बढ़ने की जब से न्यूज आई, तो इंडेक्स में जो है 42,000 से इंडेक्स 39,800 900 के लेवल को इंडेक्स ने अप्रोच किया। ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट जो है वो मार्केट नीचे आई। और उसके बाद मार्केट ने अपने जो लेवल्स एक्सपेक्टेड थे, अपना जो ट्रेंड था पॉजिटिव 41,200, उसको ब्रेक किया। और आप लोगों के साथ ये लेवल बार बार आप लोगों को बताया गया, अगर 41,200 का लेवल ब्रेक होता है तो इंडेक्स 40,200, 39,800, 900, ये बेहतरीन सपोर्ट एरिया, यहाँ से इंडेक्स सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट के साथ साथ रोल ओवर वीक भी आ गया। और रोल ओवर वीक में वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो चेंज होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होते हैं तो फ्यूचर के जो स्टॉक्स होते हैं जिनमें वॉल्यूम्स अच्छा आ रहा होता है, तो उसमें सेलिंग भी आती है डेफिनेटली। जब आपने बाय किया होता है तो आप उसे क्लियर भी करते हैं, और अगर आपने शॉर्ट किया हुआ होता है तो आप उसे बाय बैक भी करते हैं। तो वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन जो है वो मिलती है। वो उसका इम्पैक्ट भी हमने रोल ओवर का वीक का इम्पैक्ट देखा। अल्हम्दुलिल्लाह जो लेवल्स हमने सेट किए हुए थे, जो लेवल्स हमने बताए हुए थे, उसी के अकॉर्डिंगली मार्केट ने जो है परफॉर्म किया। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, बाकी खुदा की ज़ात है जो इज्जत और जिल्लत देने वाली है। और आप लोगों को ये भी बताया गया था कि ये ऐसे लेवल्स हैं 40,000 के जहां पर आप एक्मुलेशन करें, ना कि बहुत से एनालिस्ट हैं जिन्होंने बड़े बड़े थंबनेल लगाए कि 40,000 का लेवल आ गया निकलने का, मार्केट आप 38,000 पर चली जाएगी। लेकिन हम हर पॉइंट पर आप लोगों को जो है वो देखें, हमारा किसी भी ब्रोकेज फर्म से कोई लिंक नहीं है कि हमें कमीशन मिलेगा, हमारे क्लाइंट बढ़ेंगे। हमारा जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारे क्लाइंट्स का रिन्यूअल है। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करें, अपनी वर्किंग पर फोकस करें। तो हर टाइम पर आपको एक एक चीज क्लियर की गई, आपको साथ साथ बताया गया। आप पैनिक ना हो, इसलिए बार बार वीडियो में आप लोगों के साथ लेवल शेयर किए गए। और अब फर्दर जो आगे मूव है वो इंशाल्लाह टेक्निकली भी चल के देखेंगे और आपको बताएंगे कि आगे आप इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म करेगा। फीपीलीपी की बात करें, बैंक्स हैवी बाइंग के साथ है। एक अच्छी बाइंग फ्राइडे को की हुई, ब्रोकर्स ने भी अच्छी बाइंग की, कंपनीज भी अच्छी बाइंग पर हैं, मतलब 3 प्रॉपर इदारे बाइंग कर रहे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की ऐसा उस तरह से सेलिंग नहीं है, बड़ी नॉर्मल सेलिंग है, $0.12 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग ना सेलिंग पर है, इंडिविजुअल्स की भी ऐसा उस तरह से सेलिंग नहीं आई। इंश्योरेंस कंपनीज ने हैवी सेलिंग की, म्यूचुअल फंड्स की भी नॉर्मल सेलिंग है, एनबीएफसी होल्डिंग पर है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग पर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी की भी नॉर्मल सेलिंग है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 इदारे जो हैं वो माल को खरीद रहे हैं, जिसमें 2 इदारे कंपनीज और बैंक्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, जबकि ब्रोकर्स भी उनका साथ देख रहे हैं। एट द अदर एंड अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज एक मेन सेलर है, बाकी ओवरऑल एज सच सेलिंग नहीं आई। उसके बाद हम मेजर जो
सेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं और फिर जो है वो पोर्टफोलियो देख लेते हैं इंस्टीट्यूशन का। मेजर सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो पहला सेक्टर जो है फूड एंड पर्सनल केयर में ऑलमोस्ट फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग कर रहा है 0.01 और उसके अलावा म्यूचुअल फंड, बाकी सब बाइंग और होल्डिंग पर हैं। फूड एंड पर्सनल केयर अब फिर अपने बड़े अच्छे लेवल्स पर आ चुका है जहां पर मैक्सिमम डेड लेवल्स पर, और जबकि अब आगे अच्छी मूव एक्सपेक्टेड भी है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ने का चांसेस हैं 200 बेसिस पॉइंट, उसका भी क्या इंपैक्ट आएगा वो भी इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फूड सेक्टर अभी भी बड़ा अट्रैक्टिव है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सॉरी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर ना होने के बराबर सेलिंग है। बैंक्स अच्छी बाइंग कर रहे हैं, मतलब एक एवरेज बाइंग है। ब्रोकर्स नॉर्मल सेलिंग है, कंपनीज नॉर्मल बाइंग है, इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग होल्डिंग पर है। इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही है, जबकि म्यूचुअल फंड्स भी इसमें बाइंग पर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में एनबीएफसी भी होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी एज सच बाइंग नहीं है। तो ओवरऑल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी जो है वो अट्रैक्टिव ला रहा है, क्योंकि बैंक्स भी बाइंग पर है, कंपनीज भी बाइंग पर हैं और म्यूचुअल फंड्स भी जो हैं वो बाइंग पर हैं, जबकि एनबीएफसी होल्डिंग पर है। और एज सच इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा कोई मेजर सेलिंग नहीं है इसमें। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो मेरी जो लास्ट कॉल थी वो भी हमने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को देख के आप लोगों के साथ शेयर की थी, पीएसओ की भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी उसमें मूव आई। और अभी भी अगर देखें तो बैंक्स जो है हैवी बाइंग कर रहा है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर होल्डिंग पर है। ब्रोकर्स की ना होने के बराबर है सेलिंग, कंपनीज की भी होल्डिंग पर है, जबकि मेजर सेलर जो है वो इंडिविजुअल्स है। तो ये ऑयल एंड गैस मजीद अट्रैक्टिव जो है वो हो सकता है, क्योंकि इसमें मेजर सेलर इंडिविजुअल्स है और इदारा जो है वो खरीद रहा है और होल्ड कर रहा है। तो ये भी अट्रैक्टिव है। पावर जनरेशन में जो है वो कंपनीज की हैवी बाइंग है, इंडिविजुअल्स की बाइंग है लेकिन नॉर्मल बाइंग है, जबकि म्यूचुअल फंड भी बाइंग कर रहा है। कंपनीज इसी तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ा और कंपनीज के पास जो है वो हैवी बाइंग कर रहे थे सीमेंट में। तो हमने देखा कि सीमेंट मेजर ऐसा सेक्टर था जिसमें इंपैक्ट आना चाहिए था जिस पर इंटरेस्ट रेट का, लेकिन उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया सीमेंट सेक्टर ने। तो अब कंपनीज इसी तरह बल्क में जो है वो हैवी क्वांटिटी से पावर जनरेशन में बाइंग करेंगे, और पावर जनरेशन में जो बेहतर स्टॉक है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखा जाए तो सिर्फ सेलर जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, लेकिन एज सच ऐसी सेलिंग नहीं है टेक्नोलॉजी में लाइक जिसे हम हैवी एवरेज सेलिंग कहें। बाकी देखा जाए तो चार इदारे बाइंग पर हैं और सेलर जो है सच उस तरह से कोई बड़ा सेलर नहीं है। इंडिविजुअल्स हैं और 2 इंस्टीट्यूशन है लेकिन नॉर्मल सेलिंग है। तो टेक्नोलॉजी में भी जो अपर ट्रेंड में स्टॉक्स हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। अब चलते हैं देखते हैं हमारे पास पहली बाय कॉल कौन सी है, और मजीद आप लोगों के साथ जो है टेक्निकली अभी हमने मार्केट को देखना है कि टेक्निकली इंडेक्स की क्या पोजीशन है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ आपको टाइमली मिल सके। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्निकली इंडेक्स की 39,800-900, और बड़ा क्लियरली आपको ये मैसेज दिया गया था कि 39,800-900 पर बगैर पैनिक हुए अपना माल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा करें और इंशाल्लाह अच्छी मूव मिलेगी। अब यहाँ पर अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली ये अपने लोअर बैंड के पास है और स्टिल नीचे 100, 150, 200 का गैप है, क्योंकि इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो ऑलमोस्ट 40,000 पर हुई है। तो 200 पॉइंट जब ऊपर बढ़ी है मार्केट ऑलमोस्ट 152 पॉइंट, तो उसने नीचे का गैप जरूर क्रिएट किया है 200 पॉइंट्स का। आरएसआई बड़ी अच्छी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टोचैस्टिक जो देखें यहां पर जब आया था तो मैंने आपको यही कहा था कि ये किस तरह के एनालिस्ट हैं जो 40,000 पर एग्जिट करवा रहे हैं, जबकि जो लेवल एग्जिट वाला था वहां पर एग्जिट करवाया नहीं। तो वो उसकी रीजन भी यही थी, और यहां से इंडेक्स ने दोबारा जो है अपने आप को सस्टेन किया, मेंटेन किया इन लेवल्स को। अगर यहां पर मैं कैंडल की बात करूं इसकी, तो यहां पर ये हैमर कैंडल बनी है जिसे हम हैमर कैंडल कहते हैं, और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन दे रही है आगे पॉजिटिव सेशन के लिए। तो होपफुली आगे अच्छी मूव जो है वो इंडेक्स में आ सकती है। वॉल्यूम्स की बात करें तो जब से रमजान स्टार्ट हुआ है उसमें अब तक का सबसे अच्छा वॉल्यूम जो है फ्राइडे वाले दिन आया है। नॉर्मली फ्राइडे में इतना वॉल्यूम नहीं आता, लेकिन 68 मिलियन का वॉल्यूम जो है कैसी 100 इंडेक्स में जो है वो ट्रेड हुआ, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बाकी चलते हैं बाय कॉल्स की तरफ। पहली बाय कॉल जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पावर जनरेशन में जो है वो बाइंग हो रही है, और पावर जनरेशन में कंपनीज जो है वो काफी हैवी बाइंग कर रही हैं, जिस तरह से उन्होंने
सीमेंट को भी होल्ड किया था। तो हब पावर कंपनी जो है, आपको ये अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन इसका आपने जो फर्स्ट बाइंग जो है आप कोशिश करें 67 पर, सेकंड बाइंग इसकी 66 पर होगी, 64 पर इसका आप स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर ब्रेक किया तो फिर इसे कोशिश कीजिएगा 62.3 के लेवल पर बाय करें। अदरवाइज आपने इसको अब बाइंग देख लीजिए, 67 के अराउंड बाय करें, 66 सेकंड बाइंग, और इन केस अगर ये 65 पर आता है तो वो सोने पर सुहागा है। और बाकी 64 पर स्टॉप लॉस रखें, जितना स्टॉप लॉस रखेंगे उसे दोबारा 61 के अराउंड बाय कर लीजिएगा, लेकिन चांसेस नहीं लग रहे कि ये 61.2 तक आएगा। होपफुली अगर ये मैक्सिमम भी आया तो 66 तक चांसेस हैं आए और यहां से रिवर्स कर जाए, क्योंकि इसने भी बड़ा अच्छा अपने आप को स्टेबल किया और इसका रिजल्ट भी बड़ा आउटस्टैंडिंग था। डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया था, जो कि ऑलरेडी ये जो है एक्स हो चुका है। तो इसमें एक अच्छी मूव मिल सकती है। आरएसआई बड़ा क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टोकेस्टिक भी अपनी बड़ी अच्छी सपोर्ट से जो है क्लियरली मूव इंडिकेट कर रही है, और जो है वो क्रॉसओवर भी जनरेट कर चुका है। उसके बाद नेक्स्ट बाय कॉल है, और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ हमेशा की तरह शेयर करना चाहता हूं कि हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। अगर आप हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं तो हमारा जो मंथली पैकेज है वो सिर्फ 1500 से स्टार्ट हो रहा है। आप हमारे पैकेजेस ये अवेल कर सकते हैं। 1500 4000 3 महीने का, इसी तरह 7500 जो है वो 6 मंथ्स का PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स के हैं। इसमें भी अभी हम 20% ऑफर जो है वो दे रहे हैं रमजान की। आप डिटेल्स के लिए हमसे जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज। अगर आप जो है अपना पोर्टफोलियो हमसे मैनेज करवाना चाहते हैं, लाइक आप इसमें अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं और आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कहाँ बाय, कहाँ सेल, कहाँ एवरेज, कहाँ शिफ्ट, और ये हमारी 1-to-1 कन्वर्सेशन जो है वो आप लोगों के साथ हो रही होती है। तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ये सर्विसेज लेने के लिए भी। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको बताऊं तो ड्राइविंग सीट पर होते हैं आप और नेविगेटर होते हैं हम, और आपको साथ साथ बता रहे होते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की बात करूं, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप अपना अकाउंट जो है हमसे मैनेज करवा सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका एंड ऑफ द मंथ आप जो है उसका 20% जो है आप हमें पे कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0331326002। आप रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं फिर बताता चलूं कि ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट बाय कॉल कौन सी है। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, अगर आप चाहते हैं कि वो बर वक्त आपको मिले तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। बाकी जो भी कॉल्स ड्यूरिंग द मार्केट टाइम आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं और ऑफ मार्केट भी आप लोगों को जो बताया जा रहा होता है, फंडामेंटल्स को देख के, टेक्निकल्स को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग को देख के, इनसाइड ट्रांजैक्शन को देख के, वॉल्यूम्स को देख के, ओवरसोल्ड ओवर बॉट पोजीशन देखने के बाद आपको प्रॉपर जो है काम कराया जा रहा होता है। अगर आपका कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस है और अभी तक आप जो है वो स्टक हैं तो आप डेफिनेटली हमारी सर्विसेज ट्राई करें, होपफुली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं, जो लोग हमारा पैकेज अवेल करना चाहते हैं वीकेंड पर, लाइक सैटरडे संडे में और इनफैक्ट फ्राइडे को भी जो करते हैं, तो हम उनका पहला दिन जो है वो कंसीडर करते हैं मंडे से, लेकिन उनके साथ प्रॉपर वर्किंग की जाती है, उन्हें प्रॉपर ग्रुप में शामिल किया जाता है, उन्हें प्रॉपर उनके पोर्टफोलियो से रिलेटेड अगर कोई डिस्कशन हो तो उन्हें बताया जाता है, और पहला दिन जो है आपका वो मंडे से काउंट किया जाता है, लेकिन सिस्टम में और वर्ड ग्रुप में जो है आपको सेम टाइम पर जो है ऐड कर लिया जाता है। हमारे पास जो नेक्स्ट बाय कॉल है वो SNGP की है। अपने बड़े अच्छे ट्रेंड में स्टॉक है, करेक्शन ले चुका है, हैमर कैंडल यहाँ पर भी बन रही है, बड़ा अच्छा रिवर्सल बन सकता है, इसमें आप इसे बाय कर सकते हैं। कोशिश करें 38, 80 और 39-20 इस अराउंड इसे बाय करें, और सेकंड बाइंग जो इसकी बनती है वो अगर इनकेस नीचे आता है तो तकरीबन 38 के अराउंड इसकी बाइंग बनती है। 37 आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर उसको ब्रेक किया तो ये 35 पर आएगा। बड़े अच्छे लेवल्स पर है, स्टोकेस्टिक भी बड़े अच्छे लेवल पर है, काफी हद तक करेक्शन भी हो चुकी है और इसमें अच्छी अपसाइड मूव मिल सकती है। मजीद भी इस तरह की कॉल्स और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। रमजान का महीना है, अपने रिश्तेदारों का और जो ऐसे लोग हैं, ऐसे सफेदपोश लोग हैं जो इन हालात में सर्वाइव नहीं कर सकते, कोशिश करें आप उनकी मैक्सिमम मदद करें। अल्लाह पाक आपको उसका बहुत अजर देगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।